हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार पुत्र, नमस्कार जी। आइए, आज हम एकदम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। आज जन्माष्टमी है और बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि क्लास की आज छुट्टी कर दी जाए, बट आप सबको जानकर बेहद खुशी होगी कि आपकी रिक्वेस्ट ठुकरा दी गई है और छुट्टी नहीं कर रहा हूं मैं। है कि नहीं भाई? वेरी गुड, कोई बात नहीं, जिनका फास्ट है ठीक है, आज एग्जैक्ट 1 घंटा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। छुट्टी कर देते, बट बेटा आपको पता है रक्षाबंधन पे भी छुट्टी हुई थी और अभी आपने जस्ट स्टार्ट किया है। अभी छुट्टी हो जाती, सैटरडे संडे आपको ऑफ है ही, तो ज्यादा मस्ती हो जाती है ना। आइए, डन है। चलिए, सब आपका स्वागत है और सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा करे आप यूं ही मुस्कुराते हुए, गाते हुए, नाचते हुए अपनी नौकरी लें और आपकी पूरी लाइफ आफ्टर जॉब भी बड़ी सुख शांति में बीते। आइए चिकोमिया, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बातें हम कर रहे थे और जिसकी फाइल आई थिंक हमारे पास है बेटा से, उस चीज को हम आगे देखेंगे जरा अभी, क्योंकि बात अभी अधूरी हमारी रहती थी आई थिंक कल वाली। डन है जी। देखो, हमने लिखा था मीनिंग और सेंस जो कंटीन्यूअस का समझना था और लास्ट जो कांसेप्ट था इसके अभी एग्जांपल्स रहते थे। अभी ये बातचीत हमारी पूरी नहीं हुई थी। इसमें हमने बातचीत की है बेटा, इसमें हमने बातचीत की है कि टेंपरेरी चेंज अगर हो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस दिखा दो, अगर परमानेंट कोई भी बदलाव आपका आ रहा है। आई हमने क्या देखा, परमानेंट अगर चेंज है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये हमने देखा। अब सवाल ये पैदा होता है परमानेंट है कि टेंपरेरी है, ठीक है। परमानेंट है टेंपरेरी पता कैसे चलेगा बेटा? पता इस वजह से चलेगा, अगर परमानेंट है तो आपको उस चीज की सेंस आपको सेंटेंस से देखनी पड़ेगी कि भाई वो टीचर है तो हाँ इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। अभी इंग्लिश पढ़ा रही है तो लॉजिकल हुआ। दूसरा बेटा देखा आजकल, अभी, टुडे, तो वो चीज जब आप देखते हैं, ठीक है, हाँ ये चीज जब आप देखते हैं तो उसमें आपको देखना है कि आप परमानेंट सेंस की बात कर रहे हो, ठीक है, टेंपरेरी सेंस की बात कर रहे हो। तो परमानेंट या टेंपरेरी या तो आपको वर्ड्स की हेल्प से पता चल जाता है बेटा या सिचुएशन की हेल्प से। चलो अब सिचुएशन वाले क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा। तो परमानेंट या आपको चेंज कैसे पता चलेगा परमानेंट है कि टेंपरेरी है, या तो शब्दों की हेल्प से पता चलेगा या सिचुएशन की हेल्प से पता चलेगा। अब इसके अगला एग्जांपल आपने लिखना है। देखो एग्जांपल हुआ, एग्जांपल हुआ, एग्जांपल हुआ। हाँ, अब इससे अगला एग्जांपल आप यहां से कॉपी करेंगे। नया कांसेप्ट नहीं है पुत्र, इसी से अगला कांसेप्ट है, ठीक है। देखो मैंने बोला ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, हाँ, बट nowadays he works on a flyover project। एक बात बताओ मेरे पुत्र, ये सेंटेंस गलत है या सही है? ऐसे देगा क्वेश्चन एग्जाम में, बताइएगा ये सेंटेंस गलत है या सही है। ही इज अ टीचर बट नाउअडेज ही वर्क्स ऑन अ फ्लावर प्रोजेक्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, वो एक अध्यापक है। अब मैं यहां क्या बोल रहा हूं, वो एक अध्यापक है। ही इज अ टीचर, वो एक अध्यापक है। तो भाई टीचर है तो पढ़ाएंगे, टीचर है तो पढ़ाते हैं, ये था एग्जांपल। देखो वो टीचर है तो पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे हैं तो नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन बेटा आपने क्या किया, बट नाउअडेज आजकल फ्लाईओवर पे काम करते हैं। फ्लाईओवर पे काम करते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया, फ्लाईओवर पे काम करते हैं। नहीं, पढ़ाना छोड़ा नहीं है, फ्लाईओवर पे काम। तो ये बात बताओ, फ्लाईओवर पे काम ये परमानेंट है या टेंपरेरी है? ये तो टेंपरेरी हुआ, ये तो टेंपरेरी हुआ। परमानेंट तो अगर ये टेंपरेरी हुआ तो बेटा आपको यहां क्या लिखना चाहिए, ही इज वर्किंग, ही वर्क्स। तो आप लिखोगे ही इज अ टीचर बट नाउअडेज ही इज वर्किंग ऑन अ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट। ही वर्क्स नहीं, ही इज वर्किंग ऑन अ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट। वो टीचर है आजकल फ्लाईओवर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही फ्लाईओवर पे काम खत्म होगा बेटा वापसी वो क्या करेंगे, टीचिंग ही करेंगे। तो ये तो उनका टेंपरेरी चेंज है, परमानेंट नहीं। जैसे ही फ्लाईओवर पे काम खत्म होगा वापसी वो क्या करेंगे, टीचिंग ही करेंगे। ये उनका टेंपरेरी है, परमानेंट नहीं है। वेरी गुड। अच्छा, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा करूं कमाल, क्या बेटा देखो क्या होता है कि जब आप यहां पर चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, तो बच्चा कई बार कहता है कि नाउअडेज के बाद ऐसा होगा, ऐसा मत रखना बेटा। देखो अब मैं परमानेंट का एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं ये बोलूं बेटा ही वाज एन एथिस्ट। अच्छा मेरे पुत्र, एथिस्ट का मतलब क्या होता है, नास्तिक। ही वाज एन एथिस्ट, वो एक नास्तिक था। बट नाउअडेज देखो मैंने सेम क्वेश्चन रखा, मैं क्या करने वाला, बट नाउअडेज ही गोस टू चर्च एंड ऑफर्स prayers for hours। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, उसमें ये परमानेंट बदलाव है या टेंपरेरी बदलाव है? पूरे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ उसमें ये परमानेंट बदलाव है या टेंपरेरी बदलाव, बताओ जी। उसमें ये परमानेंट बदलाव है या टेंपरेरी बदलाव है, मुझे आप लोग ये बता दें। उसमें ये परमानेंट बदलाव है या टेंपरेरी बदलाव? क्या लग रहा है आपको? परमानेंट। अगर परमानेंट है तो इंडेफिनिट तो आएगा बेटा, हाँ तो ये नो एरर है, ये नो एरर है। परमानेंट क्यों? क्योंकि बेटा वो नास्तिक था, वो नास्तिक था। मतलब अब नहीं रहा, अब वो चर्च जाता है और घंटों के लिए प्रे करता है। तो वो नास्तिक है या था? वो नास्तिक था, मतलब अब वो नास्तिक नहीं रहा। वो नास्तिक था मतलब वो नास्तिक नहीं रहा, अब वो जाता है और प्रे करता है, ठीक है। तो ये चीजें आपने अंडरस्टैंड करनी है बेटा। जितनी गहराई से आप इन चीजों को समझने लगोगे, पढ़ने लगोगे, तो आपको चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो बच्चे ये रहते हैं नाउअडेज के बाद ऐसा होता है, नाउअडेज के बाद ऐसा होता है, वो फंसेंगे पेपर में बेटा। चीजों को टेंपरेरी या परमानेंट से पहचान। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन देते हैं। देखो अब जो बच्चे, अगर मैं ये बोल बेटा माय माय फ्रेंड माय फ्रेंड गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है, एवरी डे, या माय फ्रेंड इज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, क्या होना चाहिए बेटा? बताओ, माय फ्रेंड गोज फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे या माय फ्रेंड इज गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे। देखो आप ये कहोगे एवरी डे, हर दिन मेरा दोस्त जो है वो मॉर्निंग वॉक पे जाता है। सर बात हर दिन की हो रही है, हर दिन मॉर्निंग वॉक पे जाता है, तो वो उसका नेचर बता रहे हो सर, हर दिन जाता है उसका नेचर है ना, हैबिट है उसकी, बात कर रहे हो। तो इज गोइंग तो नहीं होना चाहिए, गोज होगा बेटा। पेपर में इज गोइंग हो गया तो एरर हो गया, आप वहां पे क्या कर दोगे, गोज कर दोगे। ये बात आपको समझ आती है? चलिए अब आगे देखिए, अगर मैं आपको ये कह दूं, सेम क्वेश्चन रखूंगा बेटा, माय फ्रेंड, हां माय फ्रेंड गोज या माय फ्रेंड इज गोइंग, माय फ्रेंड गोज या माय फ्रेंड इज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक बिकॉज द डॉक्टर हैज told him to do so if he really wants to get well soon। अब देखो जान पूछे मैंने सेंटेंस की लेंथ बढ़ा दी। अब सोचिए, माय फ्रेंड गोज या इज गोइंग, ठीक है, माय फ्रेंड गोज या इज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक बिकॉज द डॉक्टर हैज टोल्ड हिम टू डू सो इफ ही रियली वांट्स टू गेट वेल सून। बताओ तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे? आप ये सोचोगे यार वो इतना सीधा नहीं है निकम्मा कि हर दिन मॉर्निंग वॉक पे जाता है ना, हर दिन मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है, क्या जा रहा है बेटा? क्यों? क्योंकि यहां से आप इस चीज को देखोगे तो आपको ये नजर आएगा वो तो निकम्मा डॉक्टर के बोलने के बाद जा रहा है, तो ठीक होने के लिए जा रहा है, बस डॉक्टर ने बोला तो जा रहा है, वरना तो नहीं जाता। तो उसमें बदलाव बेटा, वो निकम्मा फिर छोड़ देगा। कुछ लोग होते हैं ना कि उसमें किसी को हार्ट अटैक आ गया, हार्ट फेल हो गया, तो वो भी जॉगिंग पे जाना चालू कर देते हैं, मेरा नाम तो यहां गोस कर गया। अब जो बच्चा गोस इज गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे, एवरी डे भले ही एवरी डे लिखा होता, एवरी डे स्किप कर गया ना, एवरी डे लिखा होता है, एवरी डे लिखना, यहां एवरी डे लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। माय फ्रेंड गोस इज गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे, हर दिन मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है। अब जो बच्चे रहते हैं ना एवरी डे के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करें, उसका तो पेपर में स्वाहा हो जाएगा। एवरी डे का भाग में बेटा बाकी सिचुएशन भी तो देखो, तो भले ही पेपर में एवरी डे लिख के भी दे तब भी गोइंग है, हर दिन मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है तो भी जा रहा है। ठीक है पता,
चलिए, तो यहां तक ये कलाकारी है जो आपने सीखी। गोविंद 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 गोविंद, ठीक है। इसका रीजन, मेरे बच्चे को डॉक्टर के बोलने के बाद जा रहा है, तो ये चेंज है ना उसके अंदर, तो डॉक्टर के बोलने के बाद जा रहा है ना वो, इसलिए वो ऐसा। गोद नहीं चल, गोद चल जाएगा, एक साल फेल हो जाए अगले साल फिर गोइंग चलाइए, चल सकता है यहाँ भाई साहब, जो है जुगाड़ चलाना है कोई है भाई, कहता चल सकता है सर, गोद नहीं चल सकता है बेटा, गोद मैं तो चला लूंगा, एग्जाम वाला नहीं चलाएगा, एक साल फेल हो जाएगा, फिर अगले बार समझ आएगा तुम्हें। चल राम, पम 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 पम, ठीक है बेटा। न्यूज़पेपर हेडलाइंस में प्रेजेंट, ये बात मैं आपको फ्यूचर टेंस आते वक्त बताऊं सर, हो गया, आगे बढ़िए बेटा। फटाक से कॉपी करो, तुम साथ साथ कॉपी करो, फिर कोई बिगड़ने वाली बात कर लो। ठीक है बेटा, चलो छोड़, अब आगे सुनिए। आज मैं आपको सिखाऊंगा गुस्सा कैसे करते हैं, आज मैं आपको सिखाऊंगा एंगर कैसे करते हैं, आज मैं आपको सिखाऊंगा अनोइंग स्टेटमेंट्स के बारे में। अनोइंग स्टेटमेंट्स क्या होती है बेटा? अनोइंग स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपको इरिटेट करती है, जो आपको इरिटेट करती है, जो आप गुस्सा करते हैं, हाँ तो इरिटेट करते हैं। तो एक बात बताओ, कोई भी ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही है, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही है, आप उससे इरिटेट हो चुके हैं, तो क्या करें बेटा? तुम कभी भी जानबूझकर कोई ऐसा काम करोगे जो तुम्हारे लिए नुकसान में, सोचो बेटा, क्या तुम कभी भी जानबूझकर कोई काम ऐसा करोगे जो तुम्हारे लिए ही नुकसान में, बताना बताना बेटा, कोई भी काम तुम ऐसा करोगे जो तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक नहीं ना भाई, वेरी गुड, लॉजिकल, मैं ऐसा काम क्यों करूंगा, वो चीज हमारे फायदे में होगी तो करूंगा। एक बात बेटा, अगर मैं ये बोल दूं व्हेन आई गो टू ऑफिस, व्हेन आई गो टू ऑफिस, हां आई कैरी या आई एम कैरिंग माय वाटर बॉटल, समझ के खुनिया ना दूर सा कोई देख, देखो मैंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा व्हेन आई गो टू ऑफिस आई कैरी माय वाटर बॉटल, मैं जब मैं ऑफिस जाता हूं तो अपनी वाटर बॉटल कैरी कर रहा हूं या कैरी करता हूं, बताओ क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो आप स्टेटमेंट को देखो बेटा, ऐसी कोई अनोइंग स्टेटमेंट, अनोइंग आपको जो परेशान करे, आपको जो गुस्सा दिलाए, क्या ये ऐसी स्टेटमेंट है या नॉर्मल स्टेटमेंट है? क्या कोई ऐसी स्टेटमेंट है नॉर्मल स्टेटमेंट? बताओ, क्या ये ऐसी स्टेटमेंट है नॉर्मल स्टेटमेंट बेटा? नॉर्मल स्टेटमेंट। क्या आप एम कैरिंग कर देंगे? गलत ना बेटा, ये तो आपकी आदत बता रहा हूं, ये तो आपकी आदत बता रहा हूं, व्हेन आई गो टू ऑफिस आई कैरी माय वाटर बॉटल, भाई जब भी मैं ऑफिस जाता हूं अपनी वाटर बॉटल कैरी करता हूं, कैरी कर रहा हूं तो लॉजिकल हो गया बेटा, कैरी कर रहा हूं तो लॉजिकल हो गया ना। चलो एक बात बताओ, मैंने बोला व्हेन व्हेन माय अंकल कम्स टू मी, हां की हाल चल पाजी, ओए सुनाओ ओके भाई, चलो तुम इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, दोबारा कर लो। आइए आज क्या बात करोगे, बस बताओ बात होगी, आप ऐसा तो मैं कहता हूं माय अंकल कम्स टू मी, ही ब्रिंग्स या ही इज ब्रिंगिंग स्वीट्स फॉर मी। अब आप सोचिएगा क्या है, अब सोचिए क्या है, व्हेन माय अंकल कम्स टू मी, जब मेरे अंकल मेरे पास आते हैं, वो मेरे मिठाई ला रहे हैं, लॉजिकल बेटा, क्या बोलो आपको, किसको बोलना चाहिए? ब्रिंग्स, मिठाई लाते हैं, मिठाई लाते हैं, वेरी गुड, ये चीज है यहां पर, तो यहां पे ये हो रहा है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको कह रहा हूं, अगर मैं बोलूं बेटा व्हेन आई गो टू ऑफिस, देखो बेटा, हां इसमें देखना, आई फॉरगेट या आई एम फॉरगेटिंग, आई फॉरगेट या आई एम फॉरगेटिंग माय फाइल्स, बताओ बेटा, अब इसको सोचो, आप लास्ट वाले एग्जांपल को, अब लास्ट वाले एग्जांपल को सोचो, क्या आप चीजों को यहां इंक्लूड करेंगे मेरे दोस्त, बताओ। जब मैं ऑफिस जाता हूं तो आप ये बोल के देखो बेटा, मैं अपनी फाइल भूलता हूं, आपका दिमाग नहीं खराब हो जाएगा? कैसे? देखो, जब मैं ऑफिस जाता हूं मैं अपनी वाटर बॉटल कैरी करता हूं, तो आप क्या करोगे? मम्मी ऑफिस जा रहा हूं, अपनी वाटर बॉटल ले ली जा रहा हूं, तो आप याद रखते हो कि मुझे वाटर बॉटल कैरी करनी है और चले जाते हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब मैं ऑफिस जाता हूं तो मैं अपनी फाइल भूलता हूं तो तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे जानबूझ के भूलते हो, या जानबूझ के कैसे भूलेगा कोई? भाई बात बताओ, जब तुम्हें ऑफिस जा रहे हो तुम ये कह रहे हो यार मेरे को फाइल भूलनी है, मम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूं फाइल भूल रहा हूं, मम्मी अगर तुम्हें किसी को भूलना याद है तो तुम्हें आखिरकार वो बंदा याद ही है, समझो, अगर तुम्हें किसी को भूलना याद है तो तुम्हें आखिरकार वो बंदा याद ही है, तो इसी चीज को लॉजिकल जरा सीखने की कोशिश करिए, तो मैं कहने की आपको कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं भी कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप किसी को कहते हो ये फला फला आदमी, ठीक है, मैं इसे कभी याद नहीं रखता, मैं इसे कभी याद नहीं रखता, अबे जब तुझे ये याद है कि तू इसे याद नहीं रखता तो एक्चुअली में ये बंदा तुझे याद ही है ठीक है, तो वही चीज तो यहाँ बेटा, अगर आप फाइल फॉरवर्ड बोलोगे तो ये इलॉजिकल नॉनसेंस हो जाएगा, ऐसा साउंड करेगा जैसे तुम ये काम जानबूझ के कर रहे हो, अगर तुम जानबूझ के कर रहे हो तो तुम्हें भूलना याद है फाइल, अगर तुम्हें फाइल भूलना याद है तो तुम्हें फाइल को याद ही फिर लेके जाना, इसलिए क्या होगा बेटा, ऐसी चीज है जो आपके लिए गलत है और आपके साथ ये हो रही है, बट यू डू नॉट वांट कि ऐसा हो, बट हो रहा है, तो आप इससे परेशान रहते हो यार, जब भी ऑफिस जाता हूं फाइल भूल रहा हूं, तो आप इसको इस तरीके से बोलते हो, जब भी ऑफिस जाता हूं तो फाइल भूलता हूं, जब भी ऑफिस जा रहा हूं तो फाइल भूलता हूं, गलत है, भूल रहा हूं, जो आपकी एक इरिटेटिंग साउंड दिखाएगी कि व्हेन आई गो टू ऑफिस आई एम फॉरगेटिंग माय फाइल्स, तो उसमें हमेशा याद रखिएगा कभी भी एंग्री अनोइंग स्टेटमेंट्स बोलनी होगी ना तो आप कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, आप कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, मतलब आप ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, कोई भी ऐसी चीज जो आपका नेचर बताया, आपका एटीट्यूड बताया, आपकी हैबिट बताया, आपका डेली बिहेवियर बताया, आपका नेचर बताया, आपका रूटीन बताया, इन दैट केस यू कैन यूज प्रेजेंट डिफरेंट टेंस, बिकॉज़ इन दिस फर्स्ट एग्जांपल व्हेनेवर यू गो टू ऑफिस यू ऑलवेज ट्राई टू कैरी योर वाटर बॉटल, दिस इज योर हैबिट, दिस इज योर नेचर, यू डू नॉट वांट टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम एनी अदर बॉटल, यू ऑलवेज ट्राई टू कैरी योर ओन बॉटल इन द ऑफिस, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, teachers are there, so many people who always drink water from their own bottle, they do not want to take any other bottle, so this is the reason they can use when I go to office I always carry my own bottle, I carry my water bottle, that is right, but this is annoying statement, you do not want this will happen to you, but it is happening, so to represent that annoying statements you use present continuous tense, you are not going to use present indefinite tense because it is happening but you do not want, this is called annoying statements, ठीक है, तो ये चीज आप दिमाग में याद रखिए, है ना, तो जो हिंदी में बोली मैंने वही बात आपको इंग्लिश में बोल के बता दी। अब इसी चीज को जरा एक सेंटेंस और देखते हैं, एक बात बताओ, मैं ये बोलूं व्हेन आई गो टू मार्केट, मैं जब मैं मार्केट जाता हूं, व्हेन आई गो टू मार्केट, जब मैं मार्केट जाता हूं, अब मैं ये बोल दूं मेरे बच्चे आई मीट या आई एम मीटिंग अ बेगर, एक भिखारी से मिलता हूं, ये कोई लॉजिक है क्या? एक भिखारी से मिलता हूं, हाँ, या एक चोर से मिलता हूं, भाई मार्केट चोर से मिलने कौन जाता है भाई? भिखारी से मिलने कौन जाता है यार?
यू रियली थिंक समवन इज गोइंग टू द मार्केट टू मीट अ beggar, टू मीट अ thief? नॉनसेंस, इलॉजिकल। तो क्या होना चाहिए बेटा? बताओ क्या होना चाहिए? आप खुद से सोचिए क्या होना चाहिए? गलत हो जाए ना? जब भी मैं मार्केट जाता हूँ दोस्त से मिलता हूँ, अरे तेरा दोस्त थोड़ी ना, तो दोस्त से मिलता चलेगा बेटा, अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलता हूँ, बिल्कुल ठीक है, बट कुछ ऐसा लिंक मत करो कि यार मार्केट जाना चोर से या भिखारी से मिलना कोई लिंक है। कह रहे यार चोर से मिलो, तो मतलब ऐसा आपके साथ हो रहा है, बट यू डू नॉट। इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग। उसको चीजों पर जाना, तो एक स्टेटमेंट बोल देता हूँ, ठीक है? आगे से अब कई बच्चे ख्वाब बुनते हैं। ख्वाब क्या बुनते हैं? सर क्या पता वो चोर से ही मिलता हो। मैंने बोला बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, क्या पता, क्या पता बेटा, क्या पता पे जिंदगी नहीं चलती। जो सेंटेंस लिखा है उसके हिसाब से बताओ, क्या पता ऐसा रहा हो। फिर तो भाई साहब कहीं भी सपने बोलो, फिर तो ये तो ही इज गोइंग फ्रॉम मॉर्निंग वॉक एवरी डे, इसको सही कर दो। सर क्या पता किसी ने उसको बोला हो, क्या पता उसके बाद जा रहा हो। बेटा क्या पता लगा के तो किसी भी गलत चीज को सही बना दो तुम। किसी भी गलत चीज को सही बना दो फिर तो तुम। क्या पता, तो फिर तो सबको सही कर देना बेटा। क्या पता तो बस क्या पता तुम्हारा एग्जाम निकल ही जाए। क्या पता तो फिर तो अर्थ ही खत्म हो गया ना दुनिया का। फिर अर्थ ही खत्म हो जाएगा बेटा, फिर तो दुनिया ही खत्म है। क्या पता जो बच्चे लिख रहे हैं ना, सर क्या पता चोर से मिल जाता हो। भाई साहब नॉर्मल सिचुएशन बेटा, नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन। जब भी कोई मार्केट जाता है, ठीक है, हाँ चोर से मिलने, अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने जा सकता है, कुछ सामान खरीदने जा सकता है, अपनी फेवरेट चीजें खरीदता हूँ, ये कह सकते हैं। जब भी मार्केट जाता हूँ अपनी फेवरेट चीजें खरीदता हूँ, बिल्कुल सही है। जब भी मार्केट जाता हूँ भाई वहां डोसा जरूर खाता हूँ, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ लॉजिकल बोलो, क्या पता, ठीक है। ये ध्यान रखना, तो क्या पता तो फिर तो सब सही है बेटा, फिर दुनिया में कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। मैंने किसी की जान ली गलती, आपने बोला गलत। सर क्या पता सर वो अगले वाला उस पर हमला कर रहा हो, सर वो उसकी जान ले लेता तो वो उसकी जान ले लेता सर, क्या इस चीज में गलत है सर, मैंने बोला तो सही है सर। फिर तो क्या पता सिचुएशन अपनी तरफ से क्रिएट नहीं कर सकते बेटा, बिल्कुल। और आगे अब मैं एक सेंटेंस देता हूं, यू कम या यू आर कमिंग, यू आर कमिंग, ठीक है, लेट। देखो ऐसे करते हैं, यू ऑलवेज कम या यू आर ऑलवेज कमिंग लेट। देखो अगर इतने ही एग्जांपल में मैं स्टेटमेंट को देखूं तो आप बोल दोगे यू ऑलवेज कम लेट, सही होगा है कि नहीं, है ना? यू आर ऑलवेज कमिंग लेट तो नहीं होगा, यू ऑलवेज कम, अरे साइलेंट जल्दी लाना, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो यू ऑलवेज कम, यू आर ऑलवेज कमिंग तो नहीं करोगे, ऑलवेज कम। लेकिन देखो इस सेंटेंस में तड़का मारो, एंड मैंने बोला एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनीमोर, और अब मैं इसको और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब बताओ गुस्सा, गुस्सा ये स्टेटमेंट क्या दिखा रही है? एंगर। अब तुम किसी को डांट रहे हो, तुम किसी को डांट रहे हो, तुम कह रहे हो आप हमेशा लेट आते हैं और मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब आपको कोई डांटेगा तो बेटा अब आ गया ना एंगर, अनोइंग स्टेटमेंट। तो बेटा किसी की आदत बता के थोड़ा डांटा जाता है, उसके एक्शन पर डांटा जाता है उसे। तो हमेशा लेट आ रहा हो और मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला, बेटा किसी को नहीं कहते तुम हमेशा लेट आते हो और मैं बर्दाश्त नहीं कर, गुस्सा कर रहे हो आप उस बात पे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बता के उसके नेचर के खुलासे मत करो। उसको डांटना है किसी चीज पर भी, किसी को रिएक्ट करना है तो मेरे बच्चों उस टेंपरेरी चीज पे की जाती है, हमेशा लेट आते हो थोड़ा होगा, कुछ टाइम से कर रहा हो हमेशा, हमेशा तो लेट आ रहा है, तो कुछ टाइम से उसके बिहेवियर में चेंज है, इसलिए तुमने उस पर क्या कर दिया, गुस्सा कर दिया, तो उस एक्शन पर गुस्सा करोगे जो भी कुछ हाल फिलहाल से चल रहा है, कुछ समय से चल रहा है हमेशा। हाँ तो बेटा वो चीज पर लॉजिकल हो जाएगा ना, इसलिए अभी आएगा, दिमाग का इस्तेमाल करना सीखो। पेपर में तहलका मचा दोगे तुम, बट मेहनत करो बेटा। तो जब कभी गुस्से वाली चीजें दिखे तो आसान हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। चलो अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अरे ठीक है पुत्र, बताओ तो तकलीफ है तो। लाइव क्लास लेने के बाद कैसे पढ़े? लाइव क्लास लेने के बाद नोट्स रिवाइज कर लो या वीडियो को दोबारा रिवाइज कर लो, नोट्स से कर लो बहुत अच्छी बात है। बच्चा लिखा है सर बहुत मेहनत करके पैसे इकट्ठे करके बैच लिया है, ऐसे ही पढ़ाना, पेपर निकालना है। बहुत बढ़िया बेटा, आपके पैसे की आपसे ज्यादा कदर मैं करता हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना डीपली पढ़ा रहा हूँ, हर एक टॉपिक आपको इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और 100% मार्क्स बेटा आपके आएंगे, बिल्कुल बेफिक्र। ऐसा नहीं है मैं ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा ऑनलाइन में, बिल्कुल बेफिक्र इस बात से, ठीक है। आप विश्वास रखें और आप लोगों का विश्वास है बेटा, यही कारण है कि इतने कम समय में कैरियर को हम इतने बड़े रूप में आप लोगों के साथ लेकर आ पाए, ठीक है। तो आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहें, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। और 100% हर चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से हर टॉपिक से सिखा के दिया जाए, ठीक है। आपने देखते क्लास में मैं खा लेता हूँ, पी लेता हूँ, कोई आगे मिल लेता हूँ, बातें कर लेता हूँ, ऑफलाइन क्लास में भी ऐसे होता है, ऑनलाइन में भी ऐसे होता है। कई बार बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, पता है क्या सोचते हैं, ऑनलाइन में एक बंदर की तरह टीचर नाचता रहे, कैमरे के सामने से हटे ही नहीं, साला कोई भी उससे कोई मतलब नहीं हो, चुपचाप पढ़ाता रहे, खाना ना खाए, ये ना करे। कई बच्चे होते हैं सन की, उनके दिमाग में यही होता है कि ऑनलाइन क्लास मतलब टीचर एकदम बंदर की तरह नाचता रहे, उसके सामने हटे ही ना। अरे मेरे बच्चे अगर ऐसा कर दिया ना, खोपड़ी फट जाएगी। 6 महीने का सिलेबस है, 5-6 महीने, अगर उसको स्मूथ नहीं चलाया, मजे थे, मजे मस्त मोला होके पढ़ा रहे हैं, थोड़ा ब्रेक आ गया, क्लास बड़ी हो गई, क्लास छोटी हो गई, ये हो गया, जैसा चल रहा है चलो। अगर आप ये चला दोगे बेटा, आजकल होता है ना चीजें नौटंकी बहुत होती है, सामने टीचर खड़ा है 1.5 घंटे पागल कुत्तों की तरह, एकदम पढ़ाता चला रहा है, इंसान सामने वाला बेटा, तेरे लिए 1.5 घंटे की क्लास, उसकी सुबह से शाम तक की क्लास। और सच बताऊं बेटा, कैमरे को पढ़ाना इतना बोरिंग हो जाएगा अगर टीचर मजे लेके ना पढ़ाए या हंसी मजाक ना करे या नॉर्मल चीजों से ट्रीट ना करे चीजों को। यानी कि कोई टीचर आ गया, कोई हमारी जगह नहीं, रुको रुको अभी ऑनलाइन क्लास, कैमरे से नहीं पढ़ना, ये नहीं करना चाहिए। कई बच्चे होते हैं चाय मत पिया करो, मेरी चाय पीने की बोर हो जाती है यार, खाया मत करो, कहां सुबह शाम तक टीचर को पढ़ाना है। तो अपना एटीट्यूड वैसे बना लो, अपना एटीट्यूड ऐसे बना लो, कुछ भी जैसे ऑफलाइन है तो ऑफलाइन में मैं ऐसे ही करता हूं, कहीं तो मुझे लगता है कि ऑफलाइन में बच्चों के सामने खाता हूं, वहीं पे बैठे खाते हैं, वहीं पे बैठे पढ़ते हैं। तो परिवार है ऐसे ही चलता है बेटा, ठीक है, ध्यान रखिए, ये परिवार है ऐसे ही चलता है, और ऐसे ही क्लासेस पढ़ी जाती है, और ऐसे ही इंस्पेक्टर भाई सब तुम बनने वाले, आगे भी यही बिहेवियर रखिएगा। ऐसा नहीं बना तुम सबको परेशान कर लोगे, सन की बन जाओगे। हर चीज में मस्त आप चिल करो, चिल, ज्यादा अच्छे से पढ़ लोगे। इतनी टेंशन लेके पढ़ोगे ना तो खामखा बीपी की शिकायत रहने लग जाएगी, बीपी की शिकायत रहने लग जाएगी आपको, आप पागल हो जाएंगे, ठीक है ना। जो पल पल का हिसाब नहीं रखते हैं, आप सन की बन जाएंगे, ठीक है। हाँ सर 5 मिनट क्लास में लेके आते हैं, 5 मिनट की क्लास में लेखा, एक हफ्ते में होती है 5 क्लासेस, 5-5-25 मतलब 25 मिनट, हाँ मतलब 25 मिनट हमारी एक हफ्ते में हो रही है खराब, अगर एक हफ्ते में खराब हो रही है तो ये हो गया जी 1 महीने में, हाँ अगर 1 महीने में हमारी इतनी खराब हो रही है 100 मिनट, 100 मिनट अगर 1 महीने में खराब हुई तो 6 मिनट, 6 से 6 महीने का सिलेबस 600 मिनट, इसका मतलब कितनी मिनट हमारी खराब हुई, बच्चा हो गया पागल, डिप्रेशन का शिकार, एंजाइटी का शिकार, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया, वो हॉस्पिटल में लेकर सोचा अगर मैं हॉस्पिटल में नहीं होता घर होता तो मैं इतना पढ़ लेता, इतना करके मैं इतना कर लेता, वो पागल हो गया वो, खत्म। ठीक है, आज तो ऐसे ना बनो मेरे पुत्र, मजे लिया करो, खुश रहो। अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त ये था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जो हमने बड़ी बेहतरीन तरीके से खत्म किया। अब आप बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की शुरुआत करते हैं अगले टेंस की। अब आप हेडिंग डालेंगे मेरे पुत्र प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस। अब इस टेंस को हम बड़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, कैसे चलता है, इस रिदम को हम जानेंगे, ठीक है। देख ध्यान से सुन। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके फॉर्मेट की बात कर लेते हैं जो बहुत ही लास्ट वाला एग्जांपल रिपीट कर दो। लास्ट वाले में क्या कर बेटा, मैं कहूं जब आप पे कोई गुस्सा कर रहा है तो कोई नहीं बोलेगा आप हमेशा लेता है बर्दाश्त नहीं करने वाला, ये कुछ पल के लिए होता है कि आप कुछ टाइम से ऐसा काम कर रहे हैं जिसपे वो गुस्सा है, तो गुस्सा करना कभी भी ये नहीं होता किसी को कोई फितरत है वो चल रही है और फिर उस पे आप गुस्सा कर रहे हैं इलॉजिकल, ठीक है ना। इसलिए वो एक्शन पर गुस्सा किया जाएगा जो समय चल रहा है, जो आज उस टाइम पे आसपास आप कर रहे हो चीज, ठीक है, तो उस चीज को आप ऐसे बोलते हैं। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि फॉर्मेट पहले इसकी बात कर लेते हैं फिर इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। फॉर्मेट बड़ा ही आसान है बेटा, आप सब्जेक्ट लगाते हो, अगर सब्जेक्ट आपका बेटा प्लूरल हो या सब्जेक्ट आपका आई यानी कि स्पीकर, याद है ना आपको आई स्पीकर, तो पुत्र उसके साथ आप हैव हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के आगे की बातचीत करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। अगर बेटा जी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, भाई एसएल जानते हैं हम शॉर्ट में सिंगुलर लिखते हैं, उसके साथ बेटा है आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और फिर आगे की कहानी आती है फुल स्टॉप आता है। चलो इसको जरा देखते हैं। जैसे मैंने बोल दिया ही हैज डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया। अभी थोड़ी देर में इसकी मीनिंग निकालना सिखाऊंगा, लेकिन बेटा अगर मैं बोल दूं आई हैज और आई हैव, ठीक है, क्लीन माय रूम, मैंने अपना रूम साफ कर लिया, तो मैंने कहा था मेरे पुत्र जो आई है हां वो अगर स्पीकर को दिखाता है तो उसमें साउंड की वजह से उन्होंने चेंजेस किए। ऐसा नहीं कि उनको कुछ दुश्मनी थी कि आई सिंगुलर तो हैज क्यों लगाया, दुश्मनी नहीं थी, मैंने बोला साउंड की वजह से चेंजेस किए हैं बेटा। इसलिए तो आप ये देखते हो कि आ अम्ब्रेला या एन अम्ब्रेला, तो वो वावल साउंड मिक्स ना हो जाए उसको रोकने के लिए ही तो एन अम्ब्रेला करते हैं बेटा, और कोई दुश्मनी थोड़ी ना थी उनको एन बनाने की, सब जगह ही ए लगा देते। तो साउंड इफेक्ट लैंग्वेज में चलता है मेरे पुत्र, उसके हिसाब से भी चेंजेस होते हैं ग्रामर में, क्योंकि लैंग्वेज रियल लाइफ से रिलेट करती है और रियल लाइफ के इफेक्ट्स भी लैंग्वेज पर देखे जा सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड, तो वही चीज आप यहां पर देखेंगे बच्चे। तो हमने यहां पर किया आई हैज आप ना करके आप आई हैव क्लीन माय रूम करेंगे। अगर आई एक शब्द की तरह ट्रीट हो जाए ना बेटा तो मैं बोलूंगा आई हैज अ लेटर, आई के पास एक लेटर एबीसीडी में से आई के पास एक लेटर, तो आप आई हैज भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो अगर उस केस में वो आई वर्ड की तरह ट्रीट होगा, तो ये तो इसके फॉर्मेट जिसमें बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको, ठीक है, लिखनी होती है। और ये भी होता है कि बेटा ये वर्ब की जो फॉर्म्स हैं आपको याद करनी होती है, जो मैं आपको वर्ब टॉपिक में बताऊंगा, ठीक है। और आपको ज्यादातर तो सिंपल जो वर्ब्स हैं वो याद ही वर्ब टॉपिक में आपको पीडीएफ मिलेगी, वहां से आप इनको याद कर सकते हो। जैसे किसी बच्चे को पता ही नहीं होता किसी वर्ब थर्ड फॉर्म क्या है ना, तो वो भी कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। जैसे बेटा अगर मैं बोलूं वो आ चुका है, हां तो पेपर में आ गया ही हैज केम, तो ही हैज केम, तो ये गलत हो गया बेटा क्योंकि ये सेकंड फॉर्म होती है केम। बट अगर मैं बोलूंगा ही हैज कम, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और कम ही फर्स्ट फॉर्म होती है। तो कम की तीनों फॉर्म क्या होती है, कम, हाँ, केम, हाँ और कम। तो ये वर्ड्स आपको याद करनी पड़ती है बेटा, वरना बच्चा सोचेगा ये भी आपने फर्स्ट फॉर्म लिख दी, नहीं बेटा ये सही है, ये थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसकी फर्स्ट फॉर्म भी कम होती है और लास्ट में फिर थर्ड फॉर्म भी इसकी कम ही होती है, स्पेलिंग सेम। तो वर्ड्स आपको याद करनी पड़ती है और ये बचपन से सबको याद है, बट वो स्टूडेंट जिनकी बहुत ज्यादा वीक है तो वो यहाँ फंस सकते हैं, तो उनको वर्ब्स की फॉर्म याद कर लेनी है जो आपको वर्ब टॉपिक में, ठीक है। चलो आगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ जिसका फॉर्मेट आपने देखिए। अब इसका मीनिंग निकालना सीखते हैं बेटा, जैसे मैंने कंटीन्यूअस का मीनिंग आपको निकालना सिखाया था वैसे ही इसका मीनिंग निकालना सीखेंगे। और एप्लीकेशंस की बात करते हैं, एप्लीकेशन में सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं, तो आप कॉपी करते रहिएगा, हो गया ना, कॉपी हो गया। चलो एप्लीकेशंस पे से पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बेटा। याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्चुअल में मायने क्या होते हैं। आ जाओ, जब कभी भी आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं बेटा, प्रेजेंट हाँ परफेक्ट, बच्चे परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब होता है बेटा कंप्लीट एक्शन, कंप्लीट एक्शन मतलब वो एक्शन क्या हो चुका है बेटा कंप्लीट। लेकिन एक बात बताओ यार, जैसे ही एक्शन कंप्लीट होगा तो बेटा वो पास्ट में बन जाएगा, बताना बताइए, जैसे ही काम कंप्लीट होगा, हाँ बताना, जैसे ही काम कंप्लीट होगा वो पास्ट में बन जाएगा। जैसे मेरे पास पानी है और मैंने पानी पिया, मैंने बोला पी लिया, अरे पीते पास्ट में बन गया, चाहे वो एक सेकंड पहले वाला पास्ट हो चाहे वो लाखों साल पहले वाला पास्ट हो, पास्ट में बन गया। हमें आजादी मिल चुकी है, आजादी 1947 में मिली थी, बोल रहे हो। तो जैसे ही काम कंप्लीट होगा तुरंत क्या बन जाएगा, पास्ट में, पता है क्या लिखूंगा, कंप्लीट एक्शन है, हाँ कब होगा, इन पास्ट टाइम, पास्ट टाइम में हुआ। अब वो पास्ट कितना पास्ट है, चाहे वो अभी अभी वाला पास्ट है चाहे वो बहुत वाला पास्ट है, हमें कोई लेना देना नहीं उससे, चाहे वो अभी वाला पास्ट है चाहे वो बहुत पहले वाला पास्ट है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, पास्ट पास्ट है भाई साहब, है कि नहीं ठाकुर, पास्ट पास्ट है चाहे वो अभी वाला पास्ट है चाहे वो बहुत पहले वाला पास्ट है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, पास्ट पास्ट है, ठीक है। वेरी गुड, तो अब दिक्कत यहाँ पर क्या बेटा, पास्ट में कंप्लीट हुए काम को हाँ पुत्र प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हो, आप प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हो। मैंने खाना खा लिया है, खाया चाहे बेटा मैंने 1 घंटे पहले हो, बोल मैं रहा हूं चाहे मैंने 5 मिनट पहले खाया हो, ठीक है कोई फर्क नहीं, मैं बोलूं मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, मैंने एप्पल खा लिया। अच्छा वो खाई हुई एप्पल क्या वो खाई 5 मिनट पहले खाई सुबह और मैं बोल रहा हूं शाम को, कोई दिक्कत नहीं, बताओ कोई दिक्कत नहीं। तो कंप्लीट एक्शन इन पास्ट, हाँ तो फिर करते क्या, जब बेटा पास्ट में कोई काम कंप्लीट हुआ और उसे प्रेजेंट में आपको रिलेट करके बोलना हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। पहला फंक्शन क्लियर, बहुत सारे फंक्शन बेटा इसके, पहला क्लियर हुआ, पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करना, प्रेजेंट परफेक्ट है। मैंने एप्पल खाया था, पास्ट इंफॉर्मेशन, मैंने एप्पल खा लिया है, मैंने एप्पल खा लिया है, काम कंप्लीट होना दिखा रहा है, काम कंप्लीट हो गया, मैंने एप्पल खा लिया। तो कंप्लीट एक्शन जो पास्ट में हो चाहे वो जरा सा पास्ट हो चाहे वो बहुत सारा पास्ट हो, उसको मेरे बच्चे प्रेजेंट से रिलेट करना ही क्या है, अब इस कंप्लीट एक्शन को किससे करना है, रिलेटेड टू प्रेजेंट। So we are trying to relate the completed action that was completed in past to the present time. This is called, ठीक है, this is called present perfect। अब बेटा बचपन में सबकी खोपड़ी यहाँ घूमती थी और सबको बड़ा गुस्सा आता था, साला फर्क क्या है, मैंने एप्पल खा लिया, कोई फर्क ही नहीं है, फर्क है बेटा। जैसे अब मैं आपको दिखाऊं, अगर कोई ये बंदा ये बोल रहा है बेटा आई हैव ईटन एन एप्पल, आई हैव ईटन एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खा लिया है, तो बेटा ये ईटन खाने का जो एप्पल काम है ना, ईटन एन एप्पल जो आप लिख रहे हैं ना, ये वाला काम कब हुआ, पास्ट में हुआ, और इसको आप प्रेजेंट से क्या कर रहे हैं बेटा, रिलेट कर रहे हैं, तो काम क्या हुआ, पास्ट में खाया, मैंने हाँ जी भाई, अभी एक से खिला क्या करें।
आज बेटा देखो, आई हैव ईटन एन एप्पल, पास्ट में खाया, प्रेजेंट से रिलेट किया, प्रेजेंट से ऐसे लिखना बेटा, आपने रिलेट किया, ज्यादा अंग्रेजी मत बनना, इंग्लिश में लिखना बेटा। और तुम में से सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी लिखना जानते हैं, आई थिंक सो। इफ यू वांट टू राइट डाउन दिस स्टेटमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू कैन से द एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट टाइम वी आर ट्राइंग टू रिलेट दैट पर्टिकुलर एक्शन टू द प्रेजेंट। इफ यू वांट टू राइट डाउन इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू कैन राइट इट इन अ फुल स्टेटमेंट, जस्ट लाइक मेक अ स्पेशल नोट फॉर इट, द एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट टाइम वी आर ट्राइंग टू रिलेट दैट पर्टिकुलर एक्शन टू द प्रेजेंट टाइम, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इफ यू वांट टू राइट इट इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, इफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, यू नो हाउ टू राइट डाउन द इंग्लिश लैंग्वेज, यू कैन डू इट। पास्ट में खाया, प्रेजेंट से रिलेट किया, मतलब पास्ट में काम हुआ, प्रेजेंट से रिलेट किया, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, कई बार आपको क्या है ना, कई बार आपको आपके पास्ट का एक्शन, आपको कई बार पास्ट का एक्शन आपको सिर्फ ऐसे बोलना होता है, पास्ट का एक्शन सिर्फ ऐसे बोलना होता है, मैंने खाया था एप्पल, मैंने तुमसे मिला था तुझसे, हाँ सर मैं उससे मिला था, एप्पल खाया था, हाँ सर एप्पल खाया था। तो कई बार आपको जो पास्ट का एक्शन प्रेजेंट में घसीटना नहीं होता, उसको पास्ट की इंफॉर्मेशन बना देना होता है। तो आप पता क्या करोगे, उसमें बोलते हो बेटा आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया था, ये है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बेटा ये बन गया पास्ट इंफॉर्मेशन। तो बेटा पास्ट टेंस को तो हम ऐसे पढ़ते हैं जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो बच्चे, आपको टीचर बताते हैं वो 1600 हुआ था, 1600 हुआ था, 1600 हुआ था, 1600 हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, एप्पल खाया था, वहां गया था, उससे मिला था, क्लास हुई थी, सर आए थे, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। सो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब बेटा पास्ट की इंफॉर्मेशन बताना। लेकिन जब उस पास्ट में हुए एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करते हो, उसका इफेक्ट प्रेजेंट पर आता है, तो आप क्या बोलते हो, उसको प्रेजेंट से रिलेट करके बोल देते हो, मैंने एप्पल खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है और नहीं खाऊंगा, सर मैंने 4 चैप्टर याद कर लिए हैं, सुन लो बेटा। या तो तुमने पास में कही होगी, या तो तुमने पास में कहा होगा, बताओ पास में ही कही होगी ना तुमने, पास में याद की होगी, सर आई हैव लर्न 4 चैप्टर्स, सर आई हैव क्लीन माय रूम, सर मैंने अपना रूम साफ कर लिया है, आई क्लीन माय रूम, मैंने अपना रूम साफ किया था, मैंने अपना रूम साफ किया था, पास इंफॉर्मेशन। अगर मैंने बोला अरे कहां जा रहे हो, कहता सर मैं घूमने जा रहा हूं, रूम साफ किया, यस सर आई हैव क्लीन माय रूम, ये चीज है बस। अब अगर मुझे बोलना, देखो अगर तूने अपना काम कर लिया है, हां तू जा सकता है, अगर तूने अपना काम कर लिया है तो बेटा मैं क्या बोलूंगा उसे, रिलेट करो, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, इफ यू हैव डन योर वर्क, इफ यू हैव डन योर वर्क, अगर तूने अपना काम कर लिया है, हां यू मे गो होम, इफ यू हैव डन योर वर्क यू मे गो होम, आप घर जा सकते हैं, इफ यू हैव डन योर वर्क यू मे गो होम, अगर आपने अपना काम कर लिया आप घर जा सकते हैं, सिंपल। तो भाई खाना खा लिया घर जा सकते हैं। तो आप पूछते नहीं बाबू ने खाना खाया, तो बाबू ने खाना खाया, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। तो बाबू ने खाना पास में खाया होगा, बोल अगला है, तो खाना पास में खाया, बोल अगला है, ठीक है भाई। चलो जी पुत्र, तो प्रेजेंट परफेक्ट का आपको पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मानते बादशाह। बेटा स्पोकन का बैच आ रहा है 31 अगस्त को, बिंदास इंग्लिश बोलनी सीखेंगे, जस्ट इन 3 मंथ्स यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, ठीक है। आई प्रॉमिस यू, बट यू हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स दैट आई विल टीच यू। आप बोल दोगे वैसा 3 महीने के बाद इंग्लिश, लेकिन छोटू याद रखिएगा बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। आपको मेहनत करनी है बस 3 महीने, 3 से 4 की उसकी टाइमिंग होगी बेटा, 3 से 4 का बैच होगा 31 दिसंबर को, 31 अगस्त को आ रहा है, 31 अगस्त को आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि इंग्लिश बोलना नहीं सीखना बंधु, फ्यूचर में बेटा बड़ी पछताओगे, बड़ी पछताओगे। पढ़ते वक्त नींद आती क्या बेटा, पढ़ते वक्त नींद आती, बहुत ही आसान सा ऐसा रामबाण इलाज बता रहा हूँ, मस्त मजा आएगा, ठीक है। जिन जिनको पढ़ते वक्त नींद आती ऐसी कहानी इनकी बनती है भाई साहब। नहीं ये कौन है, अमर साहब कह रहे हैं पढ़ते वक्त नींद आती है, क्या करें बेटा, आज मैं ना थोड़ा मजाक के मूड में हूं, ठीक है, आज मैं पूछो, ठीक है, सीरियस वाला आंसर करना है, आज मैं मजाक मूड में, मजाक वाला आंसर सुन सकते हो आज, पढ़ते वक्त नींद आती है बस रामबाण इलाज, सिंपल काम कर सकते हैं। अब घर में देखते हैं स्विच बोर्ड होता है, तो आप स्विच ऑन करो, हाँ ठीक है, और ये छोटे वाली जो है ना, ये स्विच बोर्ड में डाल दो, जैसे डालोगे ऐसे माता से नींद खुलेगी, पढ़ते वक्त क्या कैसे नींद आएगी, जब भी पढ़ते वक्त नींद आए, सिंपल सा इलाज, ठीक है, बस ये हटाओ, थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना, ये ना हो कि ज्यादा आप ठीक है रूंगी को रोक दे और पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा साउंड थोड़ा सा लगा, अगर ज्यादा आलसी है, कहीं बहुत आलसपन की बिल्कुल सीमाएं आपने पार कर दी है, किताब लेते ही नींद आ रही है, तो आप बस वही करें, क्लब बना लें, ठीक है, इसमें वायर आगे से छील के रखें, हाँ डन है, छील के रखें, मम्मी को बाद में बैठा लें, मम्मी जैसे ही मैं लग थोड़ी सी वायर टच कर देगी मम्मी, बस थोड़ा एकदम से फुर्ती आएगी, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ना कॉफी की जरूरत ना चाय की जरूरत, ऐसी बिंदास नींद उड़ जाएगी बस। पास में अपना उस वायर को आप खुद भी रख सकते हैं, जब नींद टच मार जब भी नींद टच करो, तो ऐसा दोस्त बस एक प्यारी सी किसी करेगा तुम्हें और फराकेदार नींद भाग जाएगी भाई साहब, नींद का तो नामो निशान नहीं है, इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन याद रखिएगा अगर आप ज्यादा देर तक उसके टच में रह गए तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको परमानेंट नींद आ जाए, समझ रहे हैं, तो परमानेंट नींद लेनी है और नींद रोकनी भी है, तो ये बेस्ट इलाज है। तो इसमें आपको एक्सपीरियंस करना है कि जब आप उसमें वायर पर टच करें ना, हाथ आपको आपका हाथ ना ऐसे उल्टा टच करे, क्योंकि जैसे उल्टा टच होगा तो यूं बंद होगी एकदम, हाँ अगर सीधा टच करेंगे तो यूं बंद होगी तो वायर को ही पकड़ लोगे, तो आपको टच यूं करना है, ये टेक्निक ध्यान रखिएगा, वायर को टच करते हुए ध्यान रखना है कि वायर ऐसे टच, तो ऐसे टच तुरंत यूं भागेगी आपकी तरफ, हाँ तो आप क्या करेंगे, करंट से जो आपका मेन मिला थोड़ी देर को नींद भाग जाएगी। अगर आपने उस वायर को ऐसे टच किया तो एनबी ऐसे देखो, साइंस लॉजिक समझो, वो ऐसे होगा तो वायर ही पकड़ लोगे, तो फिर परमानेंट नींद आ जाएगी, तो परमानेंट नींद नहीं चाहिए, हमें नींद भागनी है तो आप ऐसे टच करेंगे, जैसे दैट बस मस्त इलाज है, एकदम मैसी फराकेदार इंग्लिश भागेगी, इंग्लिश फराकेदार नींद भागेगी, मजा आ जाए, ठीक है। और बताओ और किसी को दुख तकलीफ है तो ठीक है, सुधर जाओगे, एकदम सुधर जाओगे, नींद आती है पढ़ते वक्त, अरे नींद इसलिए आती है मम्मी पापा पैसा दे रहे हैं, तुम आराम से जिंदगी काट रहे हो, तुम्हारी तो सुकून की जिंदगी कट रही है, तुम्हें कमाने की टेंशन है, शाम को खाना पता नहीं जाता है भाई, पढ़ते हो नींद आएगी, तुम्हें करते थोड़ा तुम कुछ, माँ बाप की कमाई पे ऐश कर रहे हो, तुम्हें क्या टेंशन है, नींद आएगी। उन बच्चे से पूछो ना, खून पसीना करके खेत में भी काम करते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, पैसा जोड़ जोड़ के बैठ कर, उनको नींद आती है, उनको तो वैसे भी नींद आती है, वैसा उनको तो सोना पड़ता है करके कि थोड़ा सोने में बीमार ना हो जाओ, नींद तो आएगी नहीं, ठल्ले आ जाओ पढ़ ले यार, मजाक की बात नहीं मेरे दोस्त, आगे बड़े पछताओगे, पढ़ लो, अगर चैन की नींद सोना है तो फिलहाल जाग जाओ, देखो आगे ध्यान से सुनिए। तो अब हमने क्या प्रेजेंट परफेक्ट के मायने ये हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट के मायने ये हो गए कि आप जब भी पास्ट में हुए एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करेंगे या आप किसी भी कंप्लीट एक्शन को कंप्लीट दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का ये भी मतलब है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट का एक मतलब होता है टू शो द कंप्लीट एक्शन, एक कंप्लीट एक्शन को शो करना, एक तो पास्ट में एक कंप्लीट एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करना, कई बार कंप्लीट एक्शन को शो करना, कंप्लीट एक्शन को कैसे शो करते हैं, जैसे भाई मैंने बोल दिया देखो भाई, जब तक आप मुझे मेरी पेमेंट नहीं दोगे, ठीक है, मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया, अनलेस आई हैव गॉट द फिक्स्ड अमाउंट आई विल नॉट डू दिस वर्क, अनलेस आई हैव गॉट द फिक्स्ड अमाउंट आई विल नॉट डू दिस वर्क, जब तक मैं उस फिक्स्ड अमाउंट को ना ले लूं मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है, जब तक ठीक है मैं उस फिक्स्ड अमाउंट को ना ले लूं, अनलेस आई हैव गॉट द फिक्स्ड अमाउंट आई विल नॉट डू दिस वर्क, जब तक मैं उस फिक्स्ड अमाउंट को ना ले लूं मैं नहीं करूंगा। तो बेटा इसका मतलब वो बंदा पहले पैसा लेगा, एडवांस में पहले पैसा लेगा, ठीक है, उसके बाद ही आप उस काम को करोगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे, ये आप कहने की कोशिश करो, समझो। तो अनलेस आई हैव गॉट द फिक्स्ड अमाउंट आई विल नॉट डू दिस वर्क, जब तक मुझे फिक्स्ड अमाउंट नहीं मिलता मैं इस काम को नहीं करूंगा, फिक्स्ड अमाउंट मिलता मैं इस काम को करूं, तो ये चीज आप यहां कहने की कोशिश करो। तो परफेक्ट एक्शन में टू शो द कंप्लीट एक्शन, टू शो द कंप्लीट एक्शन आप उस केस में भी करते हो, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, अब मैंने बोला एज वी हैव गॉट फ्रीडम, एज वी हैव गॉट फ्रीडम, जैसे कि हमें आजादी मिल चुकी है, आई कैन मूव अबाउट फ्रीली इन इंडिया, अबाउट फ्रीली इन इंडिया, भाई इंडिया में मैं आजादी के साथ घूम सकता हूं। अबाउट फ्रीली मतलब टोटली फ्रीली घूम सकते हैं, नहीं कि संसद भवन में जाकर लोगों को सेल्फी लेने का, उनको रील बनाने का, अपन आजाद रील बनाएगा, भाई सब कुछ डालेंगे पुलिस। अबाउट फ्रीली मतलब देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस, अभी भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो मैं एज वी हैव गॉट फ्रीडम, भाई साहब मुझे आजादी मिल चुकी है, मैं अबाउट फ्रीली इंडिया में घूम सकता हूं। ये तो नहीं बेटा रोड पे चल रहा है आपको पकड़ के नहीं चल सकता, इलॉजिकल। तो वी हैव गॉट फ्रीडम। अब आजादी तो बेटा बहुत पहले, कई साल पहले मिली, बोल रहे बिल्कुल रिलेट कर, कंप्लीट एक्शन शो कर। तो जब कोई काम आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप उसे कैसे बोलते हो बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट में तो बोलते हो। एक बात बताओ, जब आप ये बोलते हैं मेरा रूम साफ कर लिया, तो आप क्या बोलोगे बेटा, आई हैव क्लीन माय रूम। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, जब कभी भी आपको कोई भी काम कंप्लीट दिखाना है, भाई मेरा काम हो गया, तो आप उसे कैसे कंप्लीट एक्शन दिखाते हो, आप प्रेजेंट परफेक्ट का ही तो इस्तेमाल करते हो बेटा। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही इस्तेमाल करके ये कहते हो देख भाई मेरा काम तो हो गया, देख भाई मेरा काम तो हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर लेते हैं और आप उसको रिलेट करके बता देते हैं। ठीक है बेटा, करो कॉपी। तो ये चीज याद रखना भाई। तो ये चीज है, अब देखो मैंने बोल दिया ही इज वाचिंग, ही इज वाचिंग माय फेवरेट मूवी, वो मेरी फेवरेट मूवी देख रहा है, ही इज वाचिंग माय फेवरेट मूवी, वो मेरी फेवरेट मूवी देख रहा है, तो भी देख रहा है बेटा। और अगर मैं बोलूं ही हैज वॉच्ड माय फेवरेट मूवी, उसे मेरी फेवरेट मूवी देखी है, ही हैज वॉच्ड माय फेवरेट मूवी, तो दोनों में क्या फर्क है बेटा, यही तो मैं आपको सिखा रहा था, दोनों में क्या फर्क है बेटा, दोनों में क्या फर्क है। ही इज वाचिंग माय फेवरेट मूवी, वो मेरी फेवरेट मूवी देख रहा है, ठीक है, और ही हैज वॉच्ड माय फेवरेट मूवी, वो मेरी फेवरेट मूवी देख चुका है, तो उसने देख लिया और वो देख रहा है तो भी देख रहा है, ठीक है, और देख लिया तो ये चीज कर ली, वेरी गुड। लेकिन एक बात बताओ बेटा, अगर पेपर में आ जाए ही इज वाचिंग, तो देख रहा है तो भी देख रहा है, ही इज वाचिंग माय फेवरेट मूवी, ही इज वाचिंग माय फेवरेट मूवी, हे भगवान, ही इज वाचिंग माय फेवरेट मूवी 2 टाइम्स, वो मेरी फेवरेट मूवी 2 बार देख रहा है। अब बताना, देखो मैं कुछ नहीं कह रहा, मुझे एक बात बताओ, क्या ये सेंटेंस सही बेटा, ही इज वाचिंग माय फेवरेट मूवी, मेरी फेवरेट मूवी देख रहा है, तो बैठा देख रहा होगा, चल रहा है, ही इज वाचिंग माय फेवरेट मूवी, मेरी फेवरेट मूवी देख लिया, तो काम कंप्लीट हो गया, तो ये बेटा ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो ये अपनी जगह सही है, ऑनगोइंग प्रोसेस बेटा, ऑनगोइंग, अभी देख रहा है, और ये क्या मेरे बच्चे कंप्लीट, चलो देख ली। लेकिन मेरे तो यहां बताओ, ही इज वाचिंग माय फेवरेट मूवी 2 टाइम्स, ही इज वाचिंग माय फेवरेट मूवी 2 टाइम्स, बेटा 799 है पोस्ट स्पोकन, मैं सारी डिटेल बताऊंगा आपको, पोस्ट दिखा के मंडे को बता 3 से 4 क्लास। तो यहां पर दिक्कत आ गई बेटा, आपने 2 टाइम्स लिखा, अगर आपने 2 टाइम्स लिख दिया तो मूवी देख चुका है, 2 बार देख चुका है, 2 बार देख चुका है तो कंप्लीट सेंस है। ठीक है, आप यहां क्या लिखेंगे कंप्लीट सेंस, अगर ये कंप्लीट सेंस है प्रभु, तो आप यहां इज वाचिंग को लिख रखा है, आप पेपर में क्या करेंगे बेटा, हैज वॉच कर देंगे। अरे मेरे को तो यही तो सिखा रहा हूं मैं कि जब भी कंप्लीट एक्शन की सेंस होती है तो कंटीन्यूअस तो ना परफेक्ट यूज कर लेंगे। चलो आगे देखो, मैं कहता हूं ही हैज रेड, परफॉर्म बेटा, और ही इज रीडिंग, ठीक है, दिस नोवेल, ठीक है 3 टाइम्स। वो इस नोवेल को 3 बार पढ़ रहा है, 3 बार पढ़ रहा है तो लॉजिकल नहीं हो जाएगा बेटा, वो इस नोवेल को 3rd टाइम पढ़ रहा है, ये तो ठीक है 3rd टाइम पढ़ रहा है मतलब वही पढ़ रहा है, और वो इस नोवेल को 3 बार पढ़ चुका है, तो 3 बार पढ़ चुका है तो सही है। तो जब भी कभी कंप्लीट एक्शन की सेंस आ जाएगी तो वहां कंटीन्यूअस गलत हो जाएगा। वेरी गुड, करो कॉपी। बेटा ये हो सकता है 3rd टाइम, तीसरी बार पढ़ रहा है, मैं इस मूवी को तीसरी बार देख रहा हूं, ये तो सही, तीसरी बार, लेकिन 3 बार हो गया बोला, तो 3rd टाइम और 3 टाइम्स में फर्क है। ही स्टैंड्स ऑन द टेबल, ही स्टैंड्स ऑन द टेबल पर खड़ा होता है, हैबिट है, टेबल पर खड़ा हुआ अभी की बात कर रहे हो, ठीक है, तो टेबल पर खड़ा होता है लॉजिकल, टेबल पर खड़ा होता है लॉजिकल सेंस हो गया। ये तो क्या बता रहे जैसे भाई साहब मैं तो हमेशा टेबल पर खड़ा होकर आता हूं, ऐसे सेंस में आप यूज करो, नॉर्मल में तो कैसे बोलोगे स्टैंड्स ऑन द टेबल। 3rd टाइम पढ़ रहा है तो ठीक है, 4th टाइम पढ़ रहा है, 5वीं बार पढ़ रहा हूं, 6वीं बार पढ़ रहा हूं, जो भी आप बोलो। चलो बताओ, अब इसका एक कांसेप्ट और जान लेते हैं, अगले कांसेप्ट। अब मैं आपको एक अलग चीज सिखाता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट का अगला कांसेप्ट। इसमें क्या है अगर आपके पास ऐसा सोचिएगा, ठीक है, अगर मैं आपको ये कहता हूं कि जो हैज होता है वो ये टेक्निकली ऐसे लिखिएगा, एक हैव होता है बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक हेड होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, कॉपी करना बेटा, अपने एक और हेड होता है ये वर्ब की, ठीक है, ध्यान से सुनिए। एक होता है बी, इसकी थर्ड फॉर्म वाज या वर्ब होती है, सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म इसकी बी होती है, आप बोलोगे तो पता है सर, इस पर बेसिक क्वेश्चन बेटा मैं बताता हूं, ठीक है, ये और गो की क्या होती है, गो होती है, वेंट होती है, गो होती है, इनसे रिलेटेड मुझे बात बतानी। अब यहां पर बात ये है कि जो ये हैज हैव वगैरह जो होती है ना बेटा, या ये चीजें होती हैं, इन दोनों की खासियत है बेटा, इन दोनों की खासियत, इसकी नहीं, इन दोनों की, या इसको कॉपी मत करो, गो एंड गो को, इसको इन दोनों इन दोनों की खासियत क्या होती है बेटा, ये दोनों क्या होती है ना, ये हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं, ठीक है, हां, और बेटा ये मेन वर्ब्स भी होती है, ये हेल्पिंग वर्ब्स भी होती है, ये मेन वर्ब्स भी होती है, आपको ये ध्यान रखना। तो कई बार आप यहां हो जाते हैं कंफ्यूज, आपको पेपर में कंफ्यूज कर लेता है, ये मेन वर्ब भी होती है बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है, ये मेन वर्ब भी होती है, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है। कैसे, अगर मैं ये कहता हूं मेरे बच्चे ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, तो यहां इज मेरे बच्चे मेन वर्ब है, और अगर मैं कहता हूं ही इज, हां ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, हे बाबा वो क्रिकेट खेल रहा है, अगर वो क्रिकेट खेल रहा है तो अब इस देखोगे तो इस यहां हेल्पिंग वर्ब है, और यहां ये मेन वर्ब है, एमवी मतलब मेन वर्ब, एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब, दोनों का काम करते हैं। वेरी गुड, अब दिमाग में ये बैठाइएगा मेरे बच्चे, दिमाग में बैठाइएगा कि जब आप, वेरी गुड, जब आप इन दोनों को ऐसे देखते हैं तो कई बार बच्चा कंफ्यूज क्या हो जाता है, यहां देखिए, अगर मैं आपको ये कहता हूं ही हैज अ बुक, उसके पास किताब, ही हैज अ बुक, तो ये बेटा मेन वर्ब है, हां, और अगर मैं कहता हूं ही हैज पेंटेड द चेयर, उसने उस चेयर को पेंट कर लिया है, हां, तो यहां कॉपी करते रहना बेटा साथ साथ, यहां जो हैज है ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन एक चीज यहां खतरनाक जो मुझे बतानी है वो ये बतानी बेटा, हैज हैव और हैव हैड भी, मतलब हैज हैड हो सकता है या हैव हैड भी एक साथ इकट्ठा हो सकता है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा बड़ी खतरनाक तरीके से, ध्यान से सुनिएगा। अगले एग्जांपल, जैसे बच्चे एक बंदा ये बोले, मैं उठा दूं इसको बेटा, और इस एग्जांपल को यहां लिख देता हूं, अगले एग्जांपल मैंने सेंटेंस बनाया बेटा, आई हैव माय लंच ऑन टाइम, मैं अपना लंच समय पर करता हूं, आई हैव माय लंच ऑन टाइम। तो मुझे ये बात बताइए टेंस कौन सा है, आप ये बोलेंगे बेटा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आई हैव माय लंच ऑन टाइम, आई हैव माय लंच ऑन टाइम, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेटा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि यहां पर ये जो है इस बार ये मेन वर्ब है, इस बार ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है पुत्र, इस बार ये यहां पर आप देखोगे ना, ठीक है, वेरी गुड, ये आपको मेन वर्ब की तरह नजर आएगी, आई हैव माय लंच ऑन टाइम, मैं अपना लंच समय पर करता हूं। अगर मैं ये कह रहा हूं मैं अपना लंच करता हूं समय पर करता हूं, अगर मुझे इंग्लिश बनानी हो मैंने अपना लंच कर लिया है, तो लंच करने में टेक भी यूज करते हो, लंच करने में बेटा हैव भी यूज करते हो, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाओगे तो आप लिख दोगे आई हैव ईटन माय लंच, अगर मुझे ईटन ना लगाना हो सपोज करो, तो आप क्या करोगे बेटा, आई हैव हेल्पिंग वर्ब होगी, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहां थर्ड फॉर्म लगाओगे, लेकिन बेटा इसकी थर्ड फॉर्म भी तो हैड ही होती है, ये हेल्पिंग वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म हैड ही होती है, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, आई हैव हैड माय लंच, मैंने अपना लंच कर लिया है, आई हैव हैड माय लंच, मैंने अपना लंच कर लिया है, तो यहां सेंस आ गई, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, आई हैव हैड माय लंच, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो यहां हैव और हैड एक साथ आ सकते, तो हैव ऐसे भी आ सकता है, अच्छा अगर उसने अपना लंच कर लिया है तो ऐसे हो जाएगा बेटा ही हैज हैड हिज लंच,
उसने अपना लंच कर लिया। तो बेटा अगर आपको पेपर में ये एक साथ दिखाई देते हैं तो घबराने का नहीं, ये चीजें सही, ये चीजें सही। हैज हैड वगैरह एक साथ दिक्कत, इधर हैज बेटा मेन वर्ब सिंगुलर वर्ब हो गया ना। तो यहाँ है क्या, आई हैव टेकन माय लंच, बोलते हैं ना टेकन माय लंच, तो इतना करके यहाँ पर आप ये चीज कर सकते हैं, और ही हैज ईटन हिज लंच वगैरह आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो कॉपी। तो हैज हैड का मतलब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, वन कॉपी। तो ये अगर हैज हैड एक साथ दिख के कभी घबराना। अब ये कॉन्सेप्ट है बेटा जो मैं लास्ट आपको बता रहा हूँ, ये है मेरे बच्चे बीन वर्सेस गॉन। ये बीन और गॉन में क्या फर्क होता है बेटा, इस पर बेसिक पेपर में क्वेश्चन बन जाता है, बीन और गॉन में क्या फर्क होता है। आपकी कमेंट का मैं टाइम बढ़ा देता हूँ मुझे, दीपक टाइम कर दो 1:30 बजे कमेंट का, 1:30 नहीं 1:30 तक कर दो ये कमेंट का टाइम, सवाई कर दो 1:30 तक करो, चलो बढ़ा दो 15 मिनट, लाओ देखो। तो बीन और गॉन में क्या फर्क होता है। ओके मेरे पुत्र, देखो पता क्या होता है बेटा, बीन एक टू वे प्रोसेस है और गॉन वन वे प्रोसेस है। जैसे अगर मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा बेटा, दे हैव गॉन टू मुंबई, एक सेंटेंस लिख दिया, और बेटा लिख दे हैव बीन टू मुंबई, दोनों में क्या फर्क है देखो बेटा। सपोज आप मेरे पास आए, आपने बोला सर मुझे उनसे मिलना है, मैंने बोला यार उनसे तो नहीं मिल सकते, क्या क्या होगा, मैंने बोला दे हैव गॉन टू मुंबई, वो मुंबई चले गए, तो मुंबई चले गए का मतलब पता क्या, ये वन वे प्रोसेस है बेटा, ये चले गए, अभी आई नहीं, ये वन वे प्रोसेस है, तो मुंबई चले गए, दे हैव गॉन टू मुंबई, तो मुंबई चले गए। अगर मैं बोलूं दे हैव बीन टू मुंबई, मुंबई होकर आए, इसका मतलब क्या, वो मुंबई होकर आए, होकर आए का मतलब क्या, ये टू वे प्रोसेस है, वो मुंबई गए भी और वो मुंबई से आई भी, तो ये टू वे प्रोसेस हो गया बेटा, वो मुंबई गई भी मुंबई से आ भी, तो अपनी अपनी जगह सेंटेंस दोनों सही है, दोनों सेंटेंस के मीनिंग में फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इसमें मुंबई जाकर आ गए और इसमें मुंबई चले, ये फर्क है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा एक बात देखना, अब यहाँ पर फर्क ये होता है, कई बार पेपर में ये कर देता है बेटा, दे हैव गॉन टू मुंबई, अगर मैं ऐसे लिख दूं और मैं यहाँ लिख दूं बेटा टू टाइम्स, दे हैव बीन टू मुंबई टू टाइम्स, अगर इसमें ऐसा है दे हैव बीन टू मुंबई टू टाइम्स, वो मुंबई दो बार जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू मुंबई टू टाइम्स, अच्छा मुंबई दो बार जा चुके हैं, आई नहीं है मतलब गए आई नहीं है, तो जब गए ही नहीं आई कैसे हो जाएंगे, टू टाइम्स का मतलब पता है क्या बेटा, गए आए टू टाइम्स का मतलब, तो जाना ना करना तो पड़ेगा, फिर गॉन कैसे होगा, पेपर में फिर यहाँ एरर हो जाएगा बेटा, हम बीन करो, ये बच्चा रटता रहता है, जब वन टाइम टू टाइम्स आ जाए तो बीन करो, गॉन करनी है भाई साहब, रटने का नहीं भाई साहब, पेपर स्वाहा ना 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 चीज को सीखेगा मस्त करने का, चलो भाई साहब तो बीन हो जाएगा, गॉन कर जाएगा, हे प्रभु। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ठीक है जी पुत्र, हो गया बेटा, कोई दिक्कत तकलीफ कोई समस्या है तो बताइए, कौन दिक्कत बेटा। ठीक है, चलो जी पुत्र, तो यहाँ तक कम हो गया था भाई। मैंने कहा था इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर छोटे छोटे ना छोटे छोटे क्लिप्स डालूंगा मैं इंग्लिश से रिलेटेड, कि आपको ये नहीं ये बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए, स्पीकिंग से रिलेटेड आएगी इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पे, आप चेक कर लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, छोटी छोटी बातों को सीखते रहिएगा, ये मेहनत करते रहिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी खत्म नहीं हुआ बेटा, इसका अगला कॉन्सेप्ट हम मंडे को करेंगे। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ, इसका अगला कॉन्सेप्ट हम मंडे को करेंगे। सैटरडे संडे आपको ऑफ रहता है पुत्र, मौज मस्ती करनी है, वोकैब की क्लासेस देखनी है आपने, सैटरडे संडे वोकैब की क्लासेस देखोगे, ठीक है, और चीजों को ढंग से सीखो। ठीक है, अब मुलाकात आपकी मंडे को होगी मेरे से, और मंडे को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आगे बढ़ेंगे, जरा चीजों को जानेंगे। अभी खत्म नहीं हुआ, इंस्टा आईडी बेटा आप जयदीप सिंह आप सर्च करेंगे तो इंस्टा पे तो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगी। ठीक है, ढूंढ, ठीक है, आप YouTube की वीडियो भी कोई जाके प्ले करते हैं, YouTube की वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, वहाँ पे भी आपको इंस्टा आईडी का लिंक मिल जाएगा, बेफिक्र रहने का। बस हर जगह हर दफा की बात होगी, पढ़ाई की बात हो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, टेंशन नहीं लेने का बेटा, पहली बार में पेपर निकलेगा, अगर मेहनत करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो चाहे तुम 4 बार पेपर दो तब ना निकलेगा। चलो बाय बाय बेटा, टेक केयर, खुश रहिए, आबाद सेव करने की कोई जरूरत नहीं है, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि मंडे को, तो सेव की तो कोई टेंशन हमारे पास है नहीं। ठीक है, चलो बेटा बाय, टेक केयर, बाय।